सभी को नमस्कार। पिछले क्लास में मध्यकालीन कविता कबीरदास के दोहों में हम 4 दोहे देख चुके हैं। जिससे पहले दोहे में कि कबीरदास अपने गुरु के जो प्रभाव या प्रताप का जो वर्णन किया करते हैं कि जिसके प्रभाव से उनकी ज़िंदगी के सभी दुख दर्द मिट गए हैं। और दूसरे दोहे में कबीरदास ये बता रहे थे कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े तो किसके पांव पड़ जाए, कि पहले गुरु के ही पांव पड़ते हैं क्योंकि उन्होंने ही भगवान तक जाने का रास्ता दिखाया है। और तीसरे दोहे में इंसान की नश्वरता के बारे में कबीरदास बता रहे थे कि मिट्टी इंसान से बता देती है कि हे मूर्ख मनुष्य, तू मुझे क्या रौंदेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे रौंदूंगी, कि ये नश्वरता के बारे में है। और चौथे दोहे में कबीरदास ये बता रहे थे कि निंदकों को अपने पास ही रखिएगा कि बिना पानी साबुन के बिना वे आपके स्वभाव को निर्मल बना देते हैं। क्योंकि उनको बताना है कि दुनिया में ऐसा कोई जो कि सच्चा या जो कि ठीक इंसान नहीं है जो अपने आप को जो है कि शुद्ध घोषित करे। क्योंकि जो है उनको बताना है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दिखा कोई, जब दिल ढूंढा अपना मुझसे बुरा ना होई। कबीरदास बता देते हैं कि बुरा देखने के लिए एक बार जो है कि मैं ये देखने के लिए चला गया कि बुरा कौन है। क्योंकि सभी कहा करते हैं कि ज़माना बदल गया है, इंसान जो बुरा हो गया है, हम दूसरों को जो है कि दोषी ठहराते हैं। कबीरदास ये देखने के लिए चले गए हैं कि बुरा इंसान कौन है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना देखा कोई, जब दिल ढूंढा अपना मुझसे बुरा ना कोई। जब मैंने अपने दिल को ढूंढा तो मुझे पता चला कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। कि आज हम जो कि 5वें दोहे को देख लेंगे कि 5वां दोहा है कि कस्तूरी कुंडली बसे भृगुढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। जिस 5वें दोहे का अर्थ यहाँ दिया गया है कि कुंडली का मतलब है कि नाभि, कि उसी प्रकार बसे का मतलब है बस जाना रहना। मृग का मतलब है हिरन, मृग हिरन। एक जमाने में मृग का मतलब था हिरन, लेकिन आजकल जो मृग का मतलब है सभी प्रकार के जंगली जानवरों को मृग कहा जाता है। आपने अर्थ विस्तार और अर्थ संकोच के बारे में सुना होगा कि एक जमाने में कवि कविता में कि मृगनयनी कहा करते थे, जिसका मतलब है कि मृग या हिरन जैसी आंखों वाली, जो कि अर्थ संकोच था। आज अर्थ विस्तार हो गया है कि मृग का मतलब है सभी प्रकार के जंगली जानवरों को कहा जाता है। यहाँ मृग का मतलब है हिरन के अर्थ में दिया गया है। कस्तूरी मृग कहा जाता है कि यहाँ वन का मतलब है वन या जंगल है। माही का मतलब है मेही। घटी या घट या पिंड या शरीर को कहा गया है कि यहाँ वैचारिकता से संबंधित दोहा है। कबीरदास का कहना है कि मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना मैं काबे कैलाश में। कहीं इंसान मूर्ख इंसान भगवान को ढूंढते ढूंढते कि मंदिर मस्जिद काबे कैलाश जो भटकता रहता है। अतः यही दशा हमारी है। यही इस दोहे में कहा गया है कि हमारी स्थिति किस प्रकार की है कि कस्तूरी मृग के समान है। कस्तूरी मृग के नाभि में कस्तूरी नामक सुगंधित द्रव्य बसता है। कस्तूरी मृग के नाभि में कस्तूरी नामक सुगंधित द्रव्य बसता है, लेकिन वो उससे अनभिज्ञ है। वो खुद नहीं जानता है कि जो है कि उसके नाभि से जो वो सुगंधित द्रव्य आ रहा है, उस नाभ जो कि उस सुगंधित द्रव्य के लिए वो कस्तूरी मृग वन वन में मारा मारा फिरता है, वन वन में भटकता है। हमारी स्थिति ऐसी ही है कि हर घटक में साई रमता, कटुक वचन मत बोली रे। हर शरीर में भगवान की मौजूदगी है। हर शरीर में जो भगवान रमते हैं, हर शरीर में भगवान का निवास स्थान है, फिर भी हम भगवान को ढूंढते मंदिर या मस्जिद भटकते रहते हैं कि हमारी स्थिति कस्तूरी मृग के समान है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, जो कि कस्तूरी नामक सुगंधित द्रव्य कस्तूरी मृग के जो नाभि में बसता है, लेकिन वो उसे नहीं जानता है कि उस कस्तूरी सुगंधित द्रव्य के लिए वन में जंगल में मारा मारा फिरता है। कि यही दशा हमारी है
कि कस्तूरी कुंडली बसे मृगडुंडे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है। कि घट में मतलब है शरीर में या जो पिंड में, हर शरीर में भगवान की मौजूदगी है, हर शरीर में राम बसते हैं। यहाँ राम का मतलब है, स्पष्ट करना पड़ेगा कि कबीर दास के राम निर्गुण राम है, सगुण राम नहीं है। निर्गुण और सगुण में क्या अंतर है मैंने स्पष्ट रूप से बिल्कुल शायद नहीं बता दिया था पिछली क्लास में, आज स्पष्ट कर दूंगा कि सगुण का मतलब है कि सतोगुणु, रजोगुणु और तमोगुणु, इन तीनों गुणों से भरपूर जिसे सगुण कहा गया है। जो कि जैसे दशरथ पुत्र राम को सगुण भगवान या सगुण राम कहा जाता है। तुलसीदास सगुण जो भक्ति शाखा के कवि थे और कबीर दास निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे। कि सगुण भक्तों का जो मानना है कि भगवान के जो तीनों गुण हैं, सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, जैसे मनुष्य के समान ही है, जिनके आकार है, जिनके रूप है, जिनके रंग है, कि ये सगुण भगवान को जो मानने वालों का जो है मत है। और उसी प्रकार निर्गुण भगवान जिन्हें मानते हैं कि जो वे उन कवियों का जो मानना है कि निर्गुण का मतलब है जो तीनों गुणों से परे हैं, जो जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, तीनों गुणों से बाहर है, तीनों गुणों से परे हैं, उन्हें निर्गुण राम कहा जाता है। कबीर दास निर्गुण राम की उपासना किया करते थे कि उनका बताना है कि भगवान का कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है, रंग नहीं है, अतः उसे निर्गुण राम कहा जाता है। कि अभी आप ही एक बार सोच लीजिएगा कि आप सगुण भगवान के उपासक है या निर्गुण भगवान के उपासक है, आपको पता चल जाता है कि निर्गुण और सगुण का मतलब क्या है। कि यहाँ राम का मतलब है निर्गुण राम के संबंध में कहा गया है, ऐसी घटी घटी राम है। घटी का मतलब है शरीर, पिंड, हर पिंड में भगवान की मौजूदगी है, दुनिया देखे नाही। हर शरीर में भगवान की मौजूदगी है, हर शरीर में भगवान रमते हैं, इसे दुनिया नहीं देख पाती है। ये मूर्ख दुनिया, यह इंसान है जो मूर्ख है, जो भगवान को ढूंढकर मंदिर मस्जिद जो भटकता रहता है। कि यह वैचारिकता से संबंधित दोहा है कि फिर से देख लीजिएगा, अर्थ को आप ही मन में एक बार दोहराइएगा कि कस्तूरी कुंडली बसे मृगडुंडे मन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी नामक जो कि मृग के जो है नाभि में कस्तूरी नामक सुगंधित द्रव्य जो बसता है, लेकिन इससे अनभिज्ञ कस्तूरी मृग वन वन में मारा मारा फिरता है। यही स्थिति इंसान की है कि हम नहीं जानते हैं कि हमारे शरीर में भगवान की मौजूदगी है, जो कि हम भगवान को ढूंढकर मंदिर मस्जिद जो भटकते रहते हैं। यही कबीरदास का जो कहना है इस दोहे में। और अगला दोहा देख लीजिएगा कि छठा दोहा है कि बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। कि कबीरदास का यहाँ आध्यात्मिक दोहा है कि कबीरदास अपने आप को जो है कि पत्नी और जो कि भगवान को जो है ईश्वर या भक्त या जो है पति के रूप में मानते हैं। जैसे पति पत्नी का जो मिलन है, उसी प्रकार जो कबीरदास अपने जीव को जो कि पत्नी मानते हैं और भगवान को जो पति के रूप में देखते हैं। कि यहाँ साक्षात्कार के लिए जो कि कबीरदास तरस रहे हैं। कहना है कि बहुत दिनन की जो अति बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। कि अर्थ को पहले देख लीजिएगा। जोवती का मतलब है कि बाट जोहना, देखना। बाट जोहना एक मुहावरा है, रास्ता देखना, इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, रास्ता देखना, बाट जोहना। जीव, जीव का मतलब है जीव या प्राण को कहा गया है, प्राण। कु का मतलब है को या के लिए, संप्रदान कारक, कु को या के लिए। मनि का मतलब है मन, मन में विश्राम नहीं है, जो कि यहाँ परिश्रम के जो बारे में भी कहा गया है। कबीरदास का बताना है कि बहुत दिनन की जो अति बाट तुम्हारी राम, हे राम कि बहुत दिनों से तुम्हारे रास्ता मैं देख रहा हूं, तुम्हारे इंतजार कर रहा हूं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, मैं रास्ता देख रहा हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारे साक्षात्कार के लिए मैं तरस रहा हूं। बहुत दिनन की जो अति, बहुत दिनों से तुम्हारा रास्ता देख रहा हूं राम, निर्गुण राम।
जीव तरसे, ये जीव तरस रहा है, ये जीव जो है तुमसे मिलने के लिए तरस रहा है, मन को विश्राम नहीं है, तुम्हारे ही जप तप किया करता हूं मैं, मेरे मन में तुम्हारा ही स्मरण है। हे भगवान, जो कि हे निराकार भगवान, हे निर्गुण राम, हे निर्गुण भगवान, तुमसे मिलने के लिए मेरा जीव मेरे प्राण तड़प रहे हैं। ये जो कि छठे दोहे में कि कबीरदास का बताना है, उनके मन को विश्राम ही नहीं है, आराम ही नहीं है कि भगवान का नाम स्मरण कबीरदास हमेशा किया करते हैं। कबीरदास के भगवान जो है वे निर्गुण भगवान हैं, ये निर्गुण राम हैं। कि फिर से उस दोहे को देख लीजिएगा, बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तर से तुझसे मिलन को मन नाही विश्राम, कि उनके मन में विश्राम नहीं है। कबीरदास निर्गुण राम की उपासना करते करते जो कि हमेशा उपासना किया करते हैं, उनका रास्ता देखते देखते जो कि थक गए हैं, विश्राम ही नहीं है। ये छठा दोहा है। और सातवां दोहा देख लीजिएगा कि जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप, कि हाँ सभी प्रकार की जो कि नीति युक्त बातें दे दी गई है कि हमें दयावान होना चाहिए, दया दिखानी चाहिए। कि सातवें दोहे का जो है कि सारांश देख लीजिएगा, जो कि अर्थ देख लीजिएगा कि तहां का मतलब है तहां, काल का मतलब है मृत्यु, क्षमा का मतलब है क्षमा, आप का मतलब है भगवान। कि उस दोहे को देख लीजिएगा कि जहां दया तहां धर्म है, कि जहां दया है जो कि वही धर्म है। दये धर्मद मूलवैया कन्नड़ में जिस प्रकार कहा गया है कि उसी अर्थ में यहां कहा गया है कि जहां दया है वही धर्म है, कि दया से बढ़कर धर्म और कुछ नहीं है। हम धर्म अधर्म की बातें किया करते हैं, दूसरों के जो प्रति दया दिखाना ही धर्म है, जो कि मानवीयता जो दिखाना बहुत आवश्यक है, सिंपति या सहानुभूति दिखाना आवश्यक है, दूसरों की मदद करना ही धर्म है, दूसरों के प्रति अनुकंप और दया दिखाना ही धर्म है। और जहां लोभ तहां पाप, तहां का मतलब है तहां, जहां लोभ है जो कि लोभ से बढ़कर पाप नहीं है। लोभ का मतलब क्या है? ज्यादा जो है कि आशा दिखाना, ज्यादा जो चाहना, जो कि बुरी चाह, उसे लोभ कहा गया है। कि ज्यादा लोभ अगर दिखाया हो तो वही जो पाप कहलाता है। और जहां क्रोध वहां काल है, जो क्रोध ही काल है, क्रोध से बढ़कर जो काल या मृत्यु दूसरा नहीं है, क्रोध ही काल है। काल का मतलब है मृत्यु, कि क्रोध से बढ़कर जो काल नहीं है। क्रोध में कभी कभी जो किसी किसी की मृत्यु हो जाती है, नाश हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है। आप जानते होंगे कि क्रोध में आकर ही कि दूसरों को जो कई लोग मारा करते हैं, अतः वही क्रोध जो है मृत्यु के लिए कारण बन जाता है। क्रोध से बढ़कर जो मृत्यु और कुछ भी नहीं है। अतः कि क्रोध को किसी प्रकार जो दबाना होगा, उसे जो है कि किसी प्रकार जो है कि कंट्रोल करना होगा। क्रोध ही मृत्यु के बराबर है और क्षमा से बढ़कर जो है कि और कोई गुण नहीं है, जिसे कहा जाता है नरस्याभरणम रूपम, रूपस्याभरणम गुणः, गुणस्याभरणम ज्ञानम, ज्ञानस्याभरणम क्षमा। कि जो मनुष्य का जो है कि गुण क्या है? रूप है। रूप को जो है रूप से बढ़कर गुण नहीं है। नरस्याभरणम रूपम, रूपस्याभरणम गुण। रूप का जो गुण क्या है कि जो है रूप का जो है आभूषण क्या है? गुण है। रूप का आभूषण गुण है, गुण का आभूषण ज्ञान है और ज्ञान का आभूषण जो है क्षमा है। क्षमा से बढ़कर गुण और कोई नहीं है। कि क्षमा का मतलब है क्षमा, अतः क्षमा ही भगवान है। क्षमा ही जो बहुत बड़ा गुण है, क्षमा से जो बहुत बड़ा गुण और कोई नहीं है। कि क्षमा का मतलब है क्षमा। कि कबीरदास का बताना है कि जहां दया है वही धर्म है, जो लोभ वही पाप है, क्रोध से बढ़कर जो मृत्यु नहीं है और क्षमा से बढ़कर भगवान नहीं है। क्षमा ही भगवान है, क्षमा ही बहुत बड़ा गुण है। क्षमा के जो शब्द सुनते ही कि यहाँ मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है कि एक बार जो कि जैसे आप परीक्षा लिखते हैं, एक बार जो है कि नारद महर्षि ने सोचा कि दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो भगवान कौन है,
आप में भी इस प्रकार की जो चर्चा होती है कि ब्रह्म विष्णु महेश्वरा का नाम आपने सुना होगा कि उनमें कि सबसे बड़े जो भगवान कौन है, आप में भी चर्चा होती है। एक बार नारद महर्षि भी जो इम्तिहान लेना चाहे, परीक्षा लेनी चाहे, अतः कि जो कि वे परीक्षा करने के लिए चले जाते हैं कि सबसे पहले वे ब्रह्म के जो कि आस्थान में चले जाते हैं कि कहानी है। अतः कि जो ब्रह्म के जो है कि उनके जो है कमरे में जाने के पहले दरवाज़ा जो खटखटाना चाहिए, ब्रह्म जो कहीं तपस्या में ध्यान में मग्न थे, अतः बिना दरवाज़ा खटखटाए कि नारद महर्षि सीधे अंदर चले गए और जो कि ब्रह्म महर्षि को जो गाली देना शुरू कर दिया। ब्रह्म महर्षि किसी ध्यान में जो कि मग्न थे कि जो है कि उनसे सहा नहीं गया, आंखें खोलकर जो है कि इन्होंने नारद महर्षि ने भिक्षा मांगी, लेकिन जो है कि ब्रह्म महर्षि को लगा कि इन्होंने ध्यान भंग कर दिया है कि जो है कि इतना गुस्सा आया ब्रह्म को कि जो है एक लात मार दिया और नारद महर्षि सीधे जो कि कैलाश चले गए। अच्छी बात है कि जो उन्हें कैलाश ही जाना है, क्योंकि जो कि ईश्वर से मिलने के लिए कि वहां जो कि ईश्वर और जो पार्वती किसी बातों में जो मशगूल थे, तल्लीन थे, अतः कि जो शायद प्यार भरी बातें कर रहे थे। नारद महर्षि का वहां जो बिना बताए चले जाना उन्हें जो ठीक नहीं लगा और नारद महर्षि ने वहां जाकर जो है कि ईश्वर को इतनी गाली दे दी कि पत्नी के सामने पति को अगर गाली दे दी हो तो कितना गुस्सा आ जाता है। ईश्वर को इतना गुस्सा आया कि नारद महर्षि से कहा कि यहां से चले जाओगे, नहीं तो जो है कि मैं धक्का दे दूंगा। और नारद महर्षि बिल्कुल हटे नहीं, फिर से गाली देना शुरू कर दिया। तो ईश्वर ने जो है कि कहा कि अगर जो यहां से नहीं चले जाओगे तो मेरी तीसरी आंखें मैं खोल दूंगा। नारद महर्षि फिर से जो कि गाली देना शुरू कर दिया। तो ईश्वर ने एक ऐसा धक्का मार दिया कि नारद महर्षि सीधे जो है कि समुद्र में आकर गिर गए। जो कि वहां जो है जाना चाहते थे नारद महर्षि, क्योंकि विष्णु के भगवान के आस्थान में कि जो है कि नारद सीधे जो विष्णु भगवान के आस्थान में चले गए। वहां विष्णु जो है कि सो गए थे, उनके पांव जो है कि लक्ष्मी दबा रही थी, उनकी पत्नी दबा रही थी, अतः वे आराम कर रहे थे समुद्र के बीचों बीच शेषनाग के जो ऊपर जो है सोकर आराम कर रहे थे। और नारद महर्षि ने कि वहां जाकर जो कि विष्णु भगवान को इतनी गाली दे दी, लेकिन विष्णु भगवान आराम से सो रहे थे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। और नारद महर्षि ने फिर से गाली देना शुरू कर दिया, फिर भी जो कि विचलित नहीं हुए विष्णु भगवान। तो गुस्से में आकर नारद महर्षि ने कि जो है उनके छाती पर एक लात मार दिया। नारद महर्षि ने विष्णु की जो छाती पर एक इस प्रकार लात मार दिया, धक्का मार दिया कि तुरंत विष्णु भगवान उठकर जो है कि नारद महर्षि के जो पैरों को देखकर जो पूछने लगे, महर्षि क्षमा कीजिएगा, आपके पैरों को चोट तो नहीं लगी? महर्षि जी क्षमा कीजिएगा, आपके पैरों को चोट तो नहीं लगी? क्योंकि जो पैरों से जो है लात मार दिया था कि विष्णु भगवान के जो छाती पर नारद महर्षि ने कि जो क्षमा किसे मांगनी चाहिए थी कि जो कि नारद महर्षि को, क्योंकि जो है कि नारद महर्षि ने जो धक्का दे दिया था, लात मार दे दिया था, लेकिन विष्णु भगवान खुद जो है कि उठकर हड़बड़ाकर उठे और जो कि नारद महर्षि के पैरों को देखकर जो पूछने लगे, महर्षि जी आपके पैरों को चोट तो नहीं लगी? क्या अभी आप ही बता दीजिएगा कि सबसे सर्वश्रेष्ठ भगवान कौन है कि क्षमा किया था विष्णु भगवान ने नारद महर्षि को। अतः कि जो है विष्णु भगवान को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। अतः इसीलिए कहा जाता है क्षम से बढ़कर और कोई गुण नहीं है, क्षमा ही भगवान है, क्षम से बढ़कर और कोई भगवान भी नहीं है। ये 7वां दोहा है। जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप है, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, और जहाँ क्षमा या क्षमा वही भगवान है, वही आप है। और 8वां दोहा देख लीजिएगा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब। समय के सदुपयोग के बारे में कबीरदास कहा करते हैं कि जो कुछ करना है उसे आज ही करना है, कल के लिए कदापि मत टालिएगा। कि हम जो कि आलस्य में आकर जो है जो कि हम क्या क्या करते हैं कि जो आज के काम को कल के लिए टाल देते हैं, कदापि इस प्रकार मत कर दीजिएगा। कल क्या होगा कोई नहीं बता सकते हैं। इसीलिए कबीरदास समय के सदुपयोग के बारे में कहा करते हैं। पहले अर्थ को देख लीजिएगा। काल का मतलब है कल, यहाँ काल का मतलब है मृत्यु, यहाँ काल का मतलब है कल। कल का मतलब है कि
टुमारो, यस्टरडे भी होगा, टुमारो भी होगा, क्योंकि कल, कल के जो बहुत सारे अर्थ है, जैसे मिशंस है, कल, कल कारखाने, कल टुमारो, कल यस्टरडे, यहां कल का मतलब है कल, यस टुमारो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब का मतलब है अब। पल में प्रलय होएगा, प्रलय का मतलब है प्रलय, सर्वनाश, नाश। बहुरी फिर से कब करेगा, कब, कब का मतलब है कब है, कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जो कल करना है उसे आज कर, और जो आज करना है उसे अभी कर, जो कि कल के लिए कभी मत टाल दीजिएगा। समय के सदुपयोग के बारे में कबीरदास कहा करते हैं, जो काल या कल जो काम करना है उसे आज ही कर दीजिएगा, और जो आज काम करना है उसे अभी कर दीजिएगा। क्योंकि कि कल क्या होगा, कल प्रलय भी हो सकता है, सर्वनाश हो सकता है, कि जो कुछ भी नहीं हो सकता है। कल के लिए कदापि मत टाल दीजिएगा, क्योंकि अगर एक दिन 2 दिन के लिए हम काम को टालते रहे तो दुविधा या द्वंद्व आकर घेर लेगी, आलस्य आकर घेर लेगा। हम कदापि इस काम को समाप्त नहीं कर सकते हैं। जो कुछ काम है उसे अभी समाप्त करना होगा। कि बहुरी करेगा कब, उसके बाद फिर कब करेगा। अतः कि आज के काम को आज ही समाप्त कर दीजिएगा, कल के काम को भी आज ही समाप्त कर दीजिएगा, और आज के काम को अभी समाप्त कर दीजिएगा। इसी में ही बुद्धिमानी है। कि ये जो है कि 8वां दोहा कबीरदास बता रहे हैं, कि जैसे फिर से देख लीजिएगा समय के सदुपयोग के बारे में कबीरदास कहा करते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा। पल में, एक क्षण में प्रलय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कि आज के काम को हम जो कि समाप्त नहीं कर सकते, तुरंत कर दीजिएगा। कि यही समय के सदुपयोग के बारे में कबीरदास का बताना है। और इसके बाद जो है कि 9वां दोहा देख लीजिएगा, कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। कि यहां एक बुद्धिमत्ता है, बुद्धिमत्ता की जो बात है, कबीरदास का कहना है कि सभी जो है कि संकट में जो वेंकट रमणा कहा करते हैं, संकट आते ही वेंकट रमणा की जो याद किया करते हैं, संकट बंदा का वेंकट रमणा कहा जाता है। देख लीजिएगा, जब दर्द होता है तभी अम्मा या जो मम्मी की याद आ जाती है आपको, कांटा चुभते ही आप चिल्लाते हैं अम्मा। अतः कि उसके बाद कभी जो सुख में जो कि माँ बाप की याद नहीं आ जाती है, या जो कि सुख में आपको जो भगवान की याद नहीं आ जाती है, कबीरदास इसके लिए एक सॉल्यूशन, हल बता देते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे। दुख में सभी भगवान के स्मरण किया करते हैं, सुख में करे ना कोई, कोई भी सुख में जो भगवान का स्मरण नहीं किया करते हैं। जब सुख में स्मरण किया करने लगे तो दुख क्यों हो जाता है। अतः कबीरदास का कहना है कि दुख आते ही स्मरण करना नहीं है, बल्कि जो है सुख में आप भगवान निर्गुण राम की जो उपासना कीजिएगा, सुख में जो है कि भगवान की जो कि उपासना कर दीजिएगा। अर्थ को देख लीजिएगा, सुमिरन का मतलब है स्मरण है, कोई का मतलब है कोई, काहे का मतलब है क्यों, होय का मतलब है होता है। कबीरदास का बताना है कि दुख में सुमिरन, दुख में स्मरण सभी किया करते हैं, सुख में करे ना कोई, कोई भी जो सुख में स्मरण नहीं किया करते हैं। जो सुख में सुमिरन करे, जो भगवान की याद सुख में किया करते हैं, जो सुख में जो है सुविधाओं में आप भगवान की याद किया करते हैं, स्मरण किया करते हैं, तो भविष्य में दुख कभी नहीं आएगा, आपको दुखित होने की संभावना ही नहीं है। अतः दुख बिल्कुल नहीं आ जाता है। अतः हमेशा कि जो हमें भगवान के स्मरण करना चाहिए, चाहे वो दुख हो सुख हो, सिर्फ दुख में स्मरण करना ये जो स्वार्थ होगा, सुख में भी स्मरण करना होगा भगवान के। यही जो कबीरदास के जो दोहे का तात्पर्य है, जो कि 9वां दोहा है, उसे फिर से देख लीजिएगा, अर्थ को आप ही मन में दोहराइएगा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे स्मरण करे, दुख काहे को होई। काहे को मतलब है क्यों हो जाता है। यह 9वां दोहा है। और 10वां दोहा जो आखिरी दोहा है, देख लीजिएगा कि जात पात के जो पुरजोर खंडन करते हुए कबीरदास कहते हैं कि जो जात को पूछिएगा मत, बल्कि ज्ञान को पूछ लीजिएगा। 10वां दोहा देख लीजिएगा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहने दो म्यान। कबीरदास कहा करते हैं, जो कि अर्थ को पहले देख लीजिएगा, मोल का मतलब है मूल्य, मूल्यांकन, म्यान का मतलब है तलवार रखने का कोष या तलवार रखने की जगह, तलवार रखने की जो खाल जिसे कहा जाता है। अतः कि जो है
उसे म्यान कहा जाता है। तलवार जहां रखी जाती है उसे म्यान कहा जाता है। ठीक है, कि जाति ना पूछो साधु की, साधु का मतलब यहां कोई भी इंसान, साधु की या इंसान की जाति को मत पूछ लीजिएगा, उसके ज्ञान को पूछ लीजिएगा। जो कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहने दो म्यान। कि जिस प्रकार जो कि तलवार की धार को देख लीजिएगा, उसकी धार को परख लीजिएगा कि वो कितनी तीक्ष्ण है, कितने शार्प है। कि हम कभी देखते हैं कि तलवार रखने की जगह कैसी है? बिल्कुल नहीं है। कि जिस प्रकार तलवार की धार को देखा जाता है, तलवार के शार्पनेस को देखा जाता है, उसी प्रकार कि इंसान के ज्ञान को देख लीजिएगा, उसके ज्ञान को परखने की कोशिश कर दीजिएगा, बल्कि जो है उसकी जाति को कदापि मत देख लीजिएगा। उसके कर्म से जाति का जो तय हो जाता है, जो कि सभी जो ब्राह्मण बन सकते हैं अगर वे जो अच्छे कर्म करते रहे, अच्छी बातें करते रहे, अच्छे कार्य करते रहे, तो उच्च जाति के सभी बन जा सकते हैं, जो कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता है। कबीरदास का यही बताना है कि किसी साधु या किसी इंसान की जो जाति को कदापि मत पूछ लीजिएगा, बल्कि उसके जो है ज्ञान को देख लीजिएगा। अतः कि उसी प्रकार जिस प्रकार जो है कि तलवार की धार को परखा जाता है, बल्कि उसे रखने की जो म्यान को बिल्कुल नहीं देखा जाता है, उसी प्रकार जाति पांत का जो पुरजोर खंडन करते हुए कबीरदास इस 10वें दोहे को लिखा करते हैं। यहाँ जो कबीरदास के दोहे समाप्त हो जाते हैं, फिर से 10वां दोहा देख लीजिएगा कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहने दो म्यान। की अर्थ को आप ही दोहराइएगा एक बार मन में, कि जो कहीं एक बार जो जरूर पढ़िएगा। इन दोहों को 10 ही दोहे हैं कि जो उसके मुझे उम्मीद है कि प्रश्नों के उत्तर को आप खुद लिखेंगे। कि जो है कि इसी के साथ कबीरदास के दोहे समाप्त हो जाते हैं। सभी को नमस्कार।